बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सूद के खिलाफ जंग में मानसहरा पुलिस का साथ दें। एसपी सिटी मानसहरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद लेन देन का कागज लिखने वाले पर और इसके गवाहों पर सब पर लानत फरमाई है। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब असल गुनाह में बराबर हैं, अगरचा मिकदार के एतबार से मुख्तलिफ हों। अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह के मामलात सामने आए या कोई सीना जोरी के साथ आपको सूद देने पर मजबूर कर रहा हो तो ज़ेल नंबरात पर फौरी इत्तला देकर कानून का साथ दें। मानसहरा पुलिस मजलूम के साथ आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। शुक्रिया। जनाबनगर और इसके गिरदनवाह में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर मौजूद गोश्त बेचने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमों का इलाका भर में क्रैकडाउन जारी। जंग रोड पर वाक़या गैर कानूनी मीट चॉप के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 मीट चॉप्स को 1,60,000 रुपए के जुर्माने किए गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान सीनियर वेटरनरी ऑफिसर के तफसीली जायजा के बाद 80 किलो से जायद मौजूद गोश्त तलब किया गया। इस मौके पर तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि शहरी पहले से ज़िबाशुदा मुर्गी का गोश्त ना खरीदें। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि मिलावट माफिया और मौजूद सेहत गोश्त फरोख्त करने वाले माफियाज के साथ जीरो टॉलरेंस रखते हुए कार्रवाइयां जारी रखेंगी। मरीद के महकमा सिविल डिफेंस और बल्दिया कारपोरेशन मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से एलपीजी गैस रिफिलिंग का धंधा अरूज पर। शहरियों की जान खतरे। मरीद के इंतजामिया की किसी बड़े हादसे का इंतजार करने लगी। तफसीलात के मुताबिक तहसील मरीद के में महकमा सिविल डिफेंस और बल्दिया कारपोरेशन मुलाजमीन की नाकस कारकर्दगी मरीद के शेखपुरा रोड, मरीद के जीटी रोड, नूर मार्केट, रावी रयान पर गैर कानूनी एलपीजी गैस का धंधा अरूज पर, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। एलपीजी गैस एजेंसी वालों का कहना है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसे ही चलता है। मंथली मुट्ठी गर्म की जाती है वरना इदारे काम करने दें। शेखपुरा रोड एलपीजी गैस एजेंसी वालों ने महकमा सिविल डिफेंस और असिस्टेंट कमिश्नर को खुला चैलेंज कर दिया। तहसील मरीद के में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा सिविल डिफेंस मुलाजमीन गफलत बरत रहे हैं, जिस वजह से एलपीजी गैस एजेंसी वाले बेलगाम हो गए हैं। अवाम का कहना है कि इनके खिलाफ फिलफौर नोटिस लिया जाए वरना ये किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकते हैं। फलाही और शहरी तंजीमों का फौरी नोटिस का मुतालबा। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से पाक फौज से इजहार एकजहती और इजहार मोहब्बत करते हुए मसीही बरादरी ने भी रैली का एहतमाम किया और मिठाई तकसीम की और पाक अफवाज के हक में नारे लगाए। तफसीलात के मुताबिक सैनिटरी वर्कर्स यूनियन म्यूनसिपल कारपोरेशन मरीद के सदर अनायत मसीह और शाहीन लेबर यूनियन के सदर साजन चौहान मसीह की क़यादत में मसीही बरादरी के सैकड़ों कारकुनों ने मरीद के जीटी रोड पर पाक फौज के हक में मुजाहरा किया और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर अनायत पेबीस मसीह और साजन चौहान का कहना था कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी का सर फखर से बुलंद करके पाक फिजाई के कामरान मसीह ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान बनाने के लिए मसीही कौम ने सीने पर गोलियां खाई थी, पाकिस्तान बचाने के लिए भी सीने पर गोलियां खाना पड़ी। मसीही बरादरी पीछे नहीं रहेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स और दीगर मुसल्लफात ने भारत को जवाब देकर जहां दुनिया को हैरान कर दिया वहां मोदी की टांगे भी काम गई। भारत का गुरूर खाक में मिलाकर पाकिस्तान का परचम और कौम का सर फखर से बुलंद किया। शामिल करते आरफवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद होती रहेगी। यजीद वक्त के सामने डट जाना ही असल जहाद है। पीका एक्ट से मुल्क भर के सहाफियों की आवाज को हरगिज दबाया नहीं जा सकता। जुल्म और जबर के खिलाफ हमेशा बगावत करते रहेंगे। सहाफी रहनुमाओं की प्रेस क्लब आरफवाला में पीका एक्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर दौर में सच को दबाने के लिए कोशिशें होती रहेंगी, मगर हम ना पहले घबराए और ना अब घबराने वाले हैं। इदारे सहाफती बरादरी से अपनी जाती रंजिशें निकलवाने के लिए सहाफियों के खिलाफ पीका एक्ट जैसे कानून का सहारा लेकर इन पे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, जिन्हें किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। सहाफी बरादरी ने हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हुए माशरे में जन्म लेने वाली बुराइयों और जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। शहर और गिरदनवाह में तरक्याती काम और इदारों के काम में गफलत की आवाज़ उठाने की सजाएं सहाफी बरादरी को मुकदमात की सूरत में दी जा रही हैं। इलामिया वतन अजीज में इंसाफ नापीद हो चुका है। सहाफी बरादरी पे छोटी छोटी बातों पे पीका एक्ट लगाना कहाँ का इंसाफ है। इदारे अपनी रंजिशें कहीं और निकाले। मुकदमा दर्ज करने के बाद इनके ट्रायल 300 किलोमीटर दूर लाहौर की अदालतों में चलाए जा रहे हैं, जबकि इससे बड़ी दफात के मुकदमात हर जिला की अपनी अपनी अदालतों में चलते हैं। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने डकैती और इकदाम के इश्तिहारी 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट भक्कर मलिक अब्दुलस्तार आतिफ किटी SHO CCD भक्कर चौधरी उस्मान सुल्तान अपनी टीम के हमरा पेशावराना महारत, ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए बैनर सुबाई और बैनर लाई डकैती के इश्तिहारी 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। 3 रुकनी गिरोह के कारिंदों का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। इश्तिहारी डकैतों में जहांगीर वल्द अलादात, बशीर अहमद वल्द
اللہداد اور شاہجہان عرف شادہ والد ملازم حسین تحصیل پروا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان تھے جو اقدام قتل اور ڈکیتی کے مقدمہ میں مطلوب تھے، جو کافی عرصے سے روپوش تھے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جرائم کے خاتمہ کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد نے ڈی ایم ڈی واسا عبداللطیف کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ترقیاتی وژن کی روشنی میں خیابان فردوسی ٹرنک سیور منصوبے کا تفصیلی دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایکس سی این مظفر عباس نے انہیں منصوبے کے موجودہ پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ واسا لاہور نے جوہر ٹاؤن خیابان فردوسی میں ٹرنک سیور کی تبدیلی کا میگا پروجیکٹ تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے۔ پروجیکٹ کا مقصد نکاسیاب کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا اور شہریوں کو دیر پا سہولیات فراہم کرنا ہے۔ خیابان فردوسی پر 66 انچ قطر کی 200 فٹ سیوریج لائن بچھائی جا چکی ہے، جبکہ 3 مختلف مقامات پر بیک وقت کام جاری ہے۔ اب تک 1700 فٹ لائن اوپن کٹ کے ذریعے جبکہ 250 فٹ لائن کیسنگ کے ذریعے مکمل کی جا چکی ہے۔ منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 30 جون تک 6500 فٹ سیوریج لائن بچھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ میں 66 انچ اور 72 انچ قطر کے سیوریج لائنز پر کام جاری ہے۔ یہ ٹرنک سیور چوک سے شوکت خانم تک 4.15 کلومیٹر طویل ہوگا۔ بریفنگ منصوبے کے تخمینہ لاگت 1900 ملین روپے ہے، جبکہ نیز پاک منصوبے کے مسلسل نگرانی کر رہا ہے تاکہ کام کو عملی معیار کے مطابق یقینی بنایا جا سکے۔ وائس چیئرمین واسا کا کہنا تھا کہ خیابان فردوسی میں ٹرنک سیور کی تبدیلی کا کام تیز ترین رفتار سے مکمل کیا جائے، منصوبے پر حفاظتی اقدامات کو بھی یقینی بنایا جائے، ترقیاتی کاموں میں معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے گا، مقررہ مدت میں منصوبے کی تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت 2.5 گھنٹہ تاخیر سے ہونے والے اجلاس میں تمام تر کارروائی معطل کر کے آپریشن بنیان المرصوص کے حق میں قرارداد ڈپٹی اسپیکر نے پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کے مطابق بھارت میں 22 اپریل کو پہلگام کے فالس آپریشن کو جواز بنا کر 6 سے 7 مئی کو آپریشن سندور کے نام پر بزدلانہ حملہ کرتے ہوئے پاکستان آزاد کشمیر کے شہری علاقوں میں مساجد مدارس پر حملہ کر کے خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت معصوم شہریوں کو شہید کیا۔ جوابی کارروائی میں 10 مئی کی صبح آپریشن سیسا پلائی دیوار آپریشن سے دشمن کو عبرتناک شکست دی گئی۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان تاریخ ساز فتح پر عسکری قیادت، وزیر اعظم اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مزید کہنا تھا کہ بھارت قوم کا جذبہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں، پاکستانیت کا جذبہ ہے۔ شہباز شریف کے تدبر اور عاصم منیر کے مضبوط ارادوں سے بھارتی جنگی جنون کو وہ ضرب لگی کہ مودی کو سیز فائر اور ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ بھارتی جہالت کے خلاف پوری قوم یکسو ہے۔ حکومت سندھ کی دعوت پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 35ویں نیشنل گیمز 2025 کو دوبارہ ترتیب دیے گئے روڈ میپ کو حتمی شکل دینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔ پروگرام کے مطابق یہ گیمز سرکاری طور پر 6 سے 13 دسمبر تک کراچی میں منعقد ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے قومی کھیلوں کی مناسب، کھلاڑیوں پر مبنی اور تکنیکی طور پر عالمی معیار کے ایڈیشن کی میزبانی کے لیے حکومت سندھ کے مکمل حمایت اور عزم کی تصدیق کی۔ کھیلوں کے سیکرٹری مسٹر عبدالعیم لشاری نے جاری تیاریوں اور کلیدی رزق کے منصوبوں کے بارے میں اجلاس کو آگاہ کیا۔ صدر پی او اے نے پہلے نیشنل یوتھ گیمز کے آغاز اور منصوبہ بندی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو بتایا، یہ ایک تاریخی اقدام ہے جس کا مقصد ابھرتی ہوئی کھیلوں کی صلاحیتوں کی پرورش اور کھیلوں میں نوجوانوں کی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سندھ کا دستہ مکمل تیاری کے ساتھ حصہ لے گا۔ متعلقہ محکمے نوجوان کھلاڑیوں کی کارکردگی اور فلاح و بہبود کے لیے تمام ضروری سہولت کو یقینی بنائیں۔ تمام شرکاء کی حفاظت، راحت اور اعلیٰ کارکردگی والے ماحول کے لیے جامع انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی رہائش، طبی خدمات، نقل و حمل کی فراہمی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے ایک نئے جدید ترین سوئمنگ پول کی تعمیر اور جدید الیکٹرانک ٹائمنگ اور اسکورنگ سسٹم کی خریداری کا اعلان کیا ہے۔ پی او اے کے وفد نے ایتھلیٹ پر مبنی وژن اور قومی کھیلوں کی ترقی کے لیے تعاون پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ 35ویں قومی کھیل پی او اے حکومت سندھ اور سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے مابین مفاہمت کی یادداشت کے تحت کیے جائیں گے۔ یہ قومی کھیلوں کی حکمرانی میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرے گا۔ اجلاس میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے وفد میں صدر مسٹر عارف سعید، سینئر نائب صدر محترمہ فاطمہ لکھانی، سیکرٹری جنرل محمد خالد محمود اور سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جناب احمد علی راجپوت نے شرکت کی۔
एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की जेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO सांदा ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोश मुलजिम उस्मान को खुफिया इत्तला पर शिबली टाउन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम उस्मान लाहौर के मुख्तलिफ इलाका जात में मंशियात फरोख्त करते थे। मुलजिम उस्मान से लाखों रुपए की 2 किलो 400 और आधा किलो अफीम बरामद कर ली गई। मुलजिम उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की SHO सांदा रिजवान खान और पुलिस टीम को शाबाश। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर का कहना है कि माशरे को मंशियात से पाक करने के लिए इकबाल टाउन पुलिस मुतहरिक है। मुगलपुरा के इलाका में दोस्तों के दरमियान मामूली तलकलामी पर फायरिंग का मामला। SP सिविल लाइंस ने फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी मुलज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक मुगलपुरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों मुलज़मान को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तीनों दोस्त एहसन, हमाद, हसीब और सफियान दर्जी की दुकान पर बैठे थे। मामूली तलकलामी पर मरकजी मुलजिम हसन ने सफियान ही के पिस्टल से सफियान को फायर मार दिया। जख्मी सफियान को सीरियस हालत में इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमाद, हसीब और हसन को मौके से पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुलजिम हसन और इसके साथियों की फौरी गिरफ्तारी पर SP सिविल लाइंस की मुगलपुरा पुलिस को शाबाश। SP सिविल लाइंस चौधरी असर अली का कहना है कि हवाई फायरिंग और असला की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इकबाल टाउन पुलिस ने 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए बदफेली करने वाले मुलजमान धर लिए। मुलजमान अली उर्फ हनी और बासित ने 16 साल अब्दुर्रहमान से बदफेली की और वीडियो बनाई। मुलजिम बासित के बच्चे से गलतकारी की वीडियो अली उर्फ हनी बनाता रहा। बच्चे ने इससे दिलबर्दाश्ता और परेशान होकर खुदकुशी की नीयत से जहरीली गोलियां खा ली। इकबाल टाउन पुलिस ने बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करके जान बचा ली। मुलजमान अली और बासित को 1 घंटे में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SP इकबाल टाउन की SHO इकबाल टाउन आमिर शहजाद और पुलिस टीम को शाबाश। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर का कहना है कि बच्चों और औरतों से ज्यादती करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श तोई की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ एंडस हाईवे पर अलमरात मस्जिद के सामने तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 30 से ज्यादा बकरियां और भेड़ें जाम भग। सेवन बाईपास रोड पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में तेज रफ्तार ट्रक ने वहां से गुजरने वाली बकरियों और भेड़ों के रेवड़ को टक्कर मार दी, जिसके नतीजा में 30 से ज्यादा बकरियां और भेड़ें मौके पर ही जाम भग और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुतासरा मालकान का कहना है कि मुतासर इमलाक की कुल मालियत 20 लाख रुपए से ज्यादा है। वाक़े के खिलाफ मुतासरा अफ्रीकैन ने इंडस हाईवे पर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की, जिसके बाद ट्रैफिक घंटों तक मअतल रही। यानी शाहिदीन के मुताबिक ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। मुतासरीन का कहना है कि हादसे को 3 घंटे गुजर चुके हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम और इन्हें इंसाफ फराहम करने और जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। बकरियों के मालकान ने मजीद बताया कि लाख रुपए नुकसान थियो। असां मुतालबो कंदा SSP खां मुतालबो कंदा असां इंसाफ कयो, असांखे इंसाफ कयो वञे। असां सां केतिरा दुश्मनी कोन्हे, असां इंसाफ कयो वञे। ऐं हेड़ियूं गाॾियूं जेका हाईवे ते गाॾियूं ईअं पियो हलनि त को कानून ई कोन्हे। गाॾियूं ईअं सरियां पे ईअं गाॾियूं शराब नशे में पिया हलनि जो हेॾो सॼो धण खे मारे चुको। किरास कई पे त सॼे धण खे विचां पे कुंड खां असां माल साइड खां वियो पे, उन कुंड खां हाणे सॼे धण खे तबाह करियो। सर वो नशे में हो, ड्राइवर नशे में हो। असल में गाड़ियों मुंह ट्रैफिक बीही वई, ही नशे में हो। हाणे माल खे पाण फरार थी वियो, गाड़ी छॾे वियो आहे, पाण हितां भॼी वियो। असां हाणे ग़रीब नुक़सान घणो। ही जेको छेलो ॾिसी पियो न, 1.5 लाख रुपए हिकिड़ो छेलो आहे। हा, बकरियूं 30 खनि मरी वियूं आहिनि। 10 ज़ख़्मी तुंहिंजे साम्हूं ने बिठूं ज़ख़्मी 10। हा, उहो मरण। जी हा, मुतालबो त असां ग़रीब आहियूं, असां इंसाफ कयो वञे, इंसाफ कयो वञे। हा, इंसाफ कयो वञे। असां गंजा बिरादरी मोहम्मद गंज जो माल आहे, असांजे चाचे जो माल आहे। चाचे जो माल आहे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। आपको खबर देते चले शेखुपुरा से, जहां खून सफेद हो गया। थाना बी डिवीजन शेखुपुरा के इलाका जिया कॉलोनी में सगे 3 बेटों ने बूढ़े वालिदैन और भाई की जायदाद पर मुबैना तौर पर कब्जा जमा लिया। अहले इलाका का एहतजाज। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फहीम की इस रिपोर्ट में। थाना बी डिवीजन शेखुपुरा के इलाके जिया कॉलोनी में सगे 3 बेटों ने बूढ़े वालिदैन की जायदाद पर कब्जा जमा लिया। साइलिन फजल करीमजादा अहलिया और उनके बेटे शेरजादा खान और अहले मोहल्ला का दौरान एहतजाज DPO शेखुपुरा और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से दादरसी और फ्राहमी इंसाफ का मुतालबा।
تو جب سے ہم ادھر آئے ہیں تو یہ ہمیں جینے نہیں دے رہے ہیں اور یہ والد والدہ کو نہیں مان رہے ہیں. ان کو بولتے ہیں کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے, مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے جینے نہیں دیں گے. تو یہ عدالت اور کچہریاں یہ پھر دوڑ ہم نے کر دیا ہے اور ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا. یہ گھر ہمارا ہے اور ہم نے بڑی محنت سے بنایا ہے بچوں کے ساتھ, اور یہ لوگ جو ہے ہمارے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے میرے گھر پہ. پولیس آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نکلو, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ ان کا ہے. اس دن بھی پولیس آئی, اس نے مار پیٹ کی, میرے میاں کو مارا, کہہ رہے کہ یہ گھر اورنگزیب کا ہے. یہ کیسے اورنگزیب کا ہے؟ میرا تو 11 نمبر پلاٹ ہے, اس کا 12 نمبر ہے. اور یہ کاغذ بھی ہے ہمارے پاس, یہ دیکھیں ہمارے پاس, ہمارے سے ناجائز ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ میرے بچوں کو, جوان بیٹی ہے میرے, ہم باہر 10-15 دن ہو گئے ہم باہر بیٹھے ہیں سڑک پر. تعالیٰ کی زمین ہم پر تنگ کی ہوئے اورنگزیب نے. پولیس آئی, سب کو مار پیٹ کر یہاں سے نکال دیا. اس کے پاس لیڈیز کوئی نہیں تھی, اچانک اندر آ گئے, دروازہ توڑ کر اندر آ گئے ہمارے پیچھے. ابھی کہ ان کا ابھی کل فیصلہ ہوگا, پولیس والے آئے تھے. ابھی مطلب مختلف بات یہ ہے کہ یہ حق پہ اور وہ نہ حق پہ, کیونکہ ہم سب محلے والے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے صحت دشمن ناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں. 2500 کلو زائد المیعاد اشیاء اور 1300 کلو ملاوٹی مسالہ جات تلف, بھاری جرمانہ عائد, سخت وارننگ جاری. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا چمن روڈ پر کریک ڈاؤن. سلاٹر ہاؤس کے قریب واقعہ ٹریڈر سے ایکسپائرڈ سٹاک برآمد ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی. ترجمان فوڈ اتھارٹی تلف کیے گئے سٹاک میں مختلف اقسام کے بسکٹ اور کیک شامل تھے. ایکسپائرڈ سٹاک کی موجودگی پر ٹریڈرز مالک کو سخت وارننگ جاری کر دی گئی. ترجمان فوڈ اتھارٹی مردوار میں واقعہ گرائنڈنگ یونٹ سے فنگس اور گرد آلود مسالہ جات ملنے پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا. ترجمان فوڈ اتھارٹی پروسیسنگ ایریا میں جالے اور کھلی نالیاں موجود تھی. خبر شامل کرتے ہیں آباد سے. بری بحری فضائیہ نے سر فخر سے بلند کر دیا. سیاسی اقتصادی استحکام پاکستان اور سپر پاور بنا دے گا. سید احمد کمال شاہ نقوی عالمی مذہبی اسکالر معروف عالم دین پیر سید احمد شاہ کمال نے کہا ہے کہ قوم فروئی اختلافات کو بھلا کر ترقی و استحکام کے لیے کام کرے. سید احمد شاہ کمال نے صحافی کالم نگار ڈاکٹر اللہ رکھا بابر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بری بحری فضائی افواج نے بہترین جذبہ حب الوطنی, حکمت عملی اور باہمی کوپریشن سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. افواج پاکستان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. سیاسی اقتصادی استحکام پاکستان کو سپر پاور بنا دے گا. قومی فروئی اختلافات بھلا کر ترقی و استحکام کے لیے کام کرے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی کامیاب اور باوقار دفاع اور حفاظت پر افواج پاکستان بالخصوص پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان کا رسپانس پیشہ ورانہ, ذمہ دارانہ اور بر وقت تھا. پوری قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے. افواج پاکستان کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن ہماری سرحدوں کی طرف میلی نگاہ نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا 1971 یا 1965 نہیں, 2025 ہے. پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ حربی ٹیکنالوجی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. پاکستان نے اپنی زمین, اپنی فضاؤں اور اپنے پانیوں کا بیک وقت دفاع کیا اور دشمن کو ناکو چنے چبائے اور پر نہیں مارنے دیا. اللہ رب العزت پاکستان میں اور اس کے عوام کی رہتی دنیا تک حفاظت فرمائے, آمین. تحصیل رپورٹر اللہ بخش توئی کی رپورٹ کے مطابق سیون شریف منجن تعلقہ اسپتال کے 3 وارڈز میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے کی وجہ بجلی کی تار میں شارٹ سرکٹ ہونا ہے. ریسکیو ذرائع 7 وارڈز میں آگ لگنے سے جانی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر عبدالحمید کھر ایم ایس تعلقہ اسپتال. آگ سے 10 سے زائد بیڈز, اے سی اور دیگر سامان جل گیا ہے. ریسکیو 122 نے آگ پر قابو پا لیا ہے. ڈاکٹر عبدالحمید کھر اسپتال میں موجود لاکھوں روپے کا قیمتی سامان اور ادویات جل کر خاکستر ہو گئی ہیں. ایم ایس منجن اسپتال. اطلاع ملنے پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جامشورو ڈاکٹر پیر منظور احمد چانڈیو منجن اسپتال روانہ ہو گئے. تمام تر معاملے کا جائزہ لے کر تفصیلی رپورٹ شیئر کریں گے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پیر منظور چانڈیو. خبر شامل کرتے ہیں شرک پور شریف سے. آن نیوز کے نمائندے سید تجمل بخاری کی رپورٹ کے مطابق ارائیں برادری کے ملکیت ڈیرہ ارائیاں پرانی سبزی منڈی شرک پور شریف پر ناجائز قبضہ کے خلاف معزز عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا.
आराई बरादरी के मलकीती डेरा पर जारी नाजायज तमीरात फौरी रोकने का हुक्म। तफसीलात के मुताबिक बानी शरकपुर शरीफ हाफिज मोहम्मद जमाल का 500 साल कबल कायम करदा मलकीती डेरा, जिसका केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इसके बावजूद डेरा आराइयाँ शरकपुर पर म्यूनसिपल कमेटी शरकपुर, एडमिनिस्ट्रेटर शरकपुर वगैरह की एमा पर नाजायज तमीरात शुरू की हुई थी, जिस पर शरकपुर में आराई बरादरी में इश्ताल पाया जा रहा था, जिस पर आराई बरादरी के सरकर्दा अफराद ने अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, जिस पर मौजूद जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर जस्टिस आबिद हुसैन ने तमीरात फौरी रोकने का हुक्म जारी कर दिया और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर वगैरह को लाहौर हाई कोर्ट तलब कर लिया। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 123 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पर 2,42,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 54,760 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध को दूध के मेयार के मुताबिक न होने पर 30 लीटर दूध को मौके पर तलब किया गया। मज़ीद बराम मौससेहत गैर मेयारी और ममनुआ ज़ायदल मियाद अशिया खुर्दनोश, जिनमें 0.02 किलो चाइना नमक, 3.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, 0.20 किलो रंग काट, 0.36 किलोग्राम मसाला जात, 1.158 किलोग्राम ज़ायदल मियाद अशिया समेत दीगर बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया और मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों के मौजूद सेहत अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मामूल नाज को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मियारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, LWMC वासा, पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के नुमाइंदगान दीगर ने भरपूर शिरकत की। इजलास में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। लाहौर में ईद उल अज़हा के लिए मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए 5 मुकामात पर मवेशी मंडियों का ऐलान किया गया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अज़हर मुश्ताक से। जी अज़हर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर इजलास में शरीक हुए हैं और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, LWMC वासा, पंजाब कैटल मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपनी के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। अजलास में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों के इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को बेहतरीन सहूलत फराहम करने और रसाई आसान बनाने के लिए पुरज़म है। लाहौर में ईद उल अज़हा के लिए मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए 5 मकामात मंडियों का ऐलान किया गया है, जिसमें वागा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, नस्तर LDA सिटी, रावी मुआजना नेक सुख में मवेशी मंडियाँ कायम की जाएंगी। बरकी रोड और रायवंड में भी मवेशी मंडियाँ कायम होंगी। शाहपुर कांजरा की मुश्किल मवेशी मंडी भी फाल रहेगी। ज़िला इंतज़ामिया मवेशी मंडियों में शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रही है। पंजाब कैटल मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपनी खेमे, चादर, बैतुल खला समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करेगी। पंजाब पुलिस मवेशी मंडियों में पुरअमन सूरत हाल को बरकरार रखेगी। ट्रैफिक वार्डन्स मवेशी मंडियों के आसपास ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाएंगे। LWMC को सगिया साइड से मलबा हटाने और मवेशी मंडियों की सफाई की हिदायत की गई। मवेशी मंडियाँ 28 मई से ईद उल अज़हा तक मुकम्मल तौर पर फाल रहेंगी। मवेशी मंडियों की तमीर FWO ने मुकम्मल कर ली। इंतजामात पंजाब कैटल कंपनी संभालेगी। मवेशी मंडियों में मोबाइल, ATM, शिकायत सेल और मालूमाती डेस्क कायम किए जाएंगे। मवेशी मंडियों में बिजली, जनरेटर और साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर गैर कानूनी मवेशी मंडियों और तजावुज़ात के खात्मे के लिए जिम्मेदार होगी। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर ऑपरेशन जारी रखेगी। शहरी किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी की इतला डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल नंबर और शहरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर ऑफिस रब्ता कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मूसा रज़ा का कहना था ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में सहूलत फराहम करेगी। जी बहुत शुक्रिया अज़हर मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने। डिप्टी कमिश्नर मलीर से गुजारिश है कि किराया सिस्टम बुध बाजार, गुलशन हदीद के बाजार से स्टॉल वालों से किराया लेना ख़त्म किया जाए। तमाम स्टॉल होल्डर से किराया ना लिया जाए, जिससे आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। हर सामान बाजार से सस्ता मिलेगा। फिर हम कमिश्नर कराची से गुजारिश करते हैं कि बुध बाजार से किराया लेना ख़त्म किया जाए।
डिप्टी कमिश्नर मलिर से गुजारिश है कि किराया सिस्टम बुध बाजार गुलशन हदीद के बाजार से स्टॉल वालों से किराया लेना ख़त्म किया जाए। तमाम स्टॉल होल्डर से किराया ना लिया जाए, जिससे आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। हर सामान बाजार से सस्ता मिलेगा। फिर हम कमिश्नर कराची से गुजारिश करते हैं कि बुध बाजार से किराया लेना ख़त्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ अवामी प्रेस क्लब सांगड़ की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सदर प्रेस क्लब जावेद इकबाल की सरबराही में एक पुरवकार रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, ताजरों, आम शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और दिफा की अलामत है और पूरी कौम अपने हाफिजों के साथ खड़ी है। रैली के दौरान शुरका ने वतन से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान से वफादारी का आज़म भी दोहराया। रैली अवाम प्रेस से प्रेस क्लब सांखड़ चौक तक निकाली गई। रैली के अख्ताम पर शुरका ने मीडिया से बातचीत करते हुए पाक फौज के साथ कंधे में कंधा मिलाए साथ देने और वतन अजीज के दिफा के लिए पाक फौज के साथ हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़म का अदा किया। इस मौके पर हर फोर्स के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आखिर में कौमी फनकार गायक रजब गुलजार ने मिली नगमे गाकर शुरका और जवानों का लहू गरमाया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अब्दुल मजीद राहमू, चैम्बर कॉमर्स सदर मलिक शेर मोहम्मद, नायब सदर हाजी अमीन लालू कुरैशी, पेटे अलिफ रहनुमा हर जमात के मौसिस हाजी नासिर हुसैन नज़मानी, डिस्ट्रिक्ट बार सांगड़ एडवोकेट सलीम मलिक, एडवोकेट मोहम्मद बख्श वसान, एडवोकेट अयूब मक्सी समेत दीगर वकला, इंसानी हकूक HRJDO की टीम, ज़िला सदर अब्दुल गफ़ार निज़ामानी, सैयद लाल खान शाह, अब्दुल रशीद बलादी, डॉक्टर अब नवाज खटक, इरफान अली निज़ामानी, इंसानी हकूक इंटरनेशनल सूबाई सदर जाम गुलाम कादिर अनर, ज़िला सदर अब्दुल मजीद भट्टी, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मीर खिलाक तालपुर, मीर खादिम हुसैन इमरानी, NPCHE अब्दुल अजीज़ हंगूरो, पाकिस्तान प्रेस क्लब के वारिस रहान, गुलाम कादिर कोरी, मोहम्मद हयाशर और अवामी प्रेस क्लब सांगड़ की टीम सरपरस्त आला रियाज जट, सदर जावेद इकबाल, सीनियर नायब सदर अब्दुल गफ़ार निज़ामानी, जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक हुसैन, नायब सदर अब्दुल अजीज़ हंगोरो, अख्तर अराई, मेहज मराज, गुलाम अली हंगोरो, इमरान जुबैरी, AD कंबर, गुलाम मुर्तज़ा राई, अजीज़ुर रहमान रिंद समेत तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। जिले इंतजामिया के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। खबर शामिल कहते हैं चन्योर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चन्योर के हदूद में डंपर्स के एंट्री सुबह 6 बजे से बंद होती है, लेकिन ये डंपर 6 बजे के बाद भी जुमला रोड नहर जंग ब्रांच, जहां से चन्योर के हदूद का आगाज होता है, दाखिल हो रहे हैं, जबकि नहर जंग ब्रांच पर तकरीबन 8 बजे के बाद ट्रैफिक के एहलकार तशरीफ लाते हैं। सुबह 7 से 8 बजे स्कूल के बच्चे रिक्शों पर इसी रोड पर सफर करते हैं, जबकि ड्यूटी वाले हजरात भी इसी दौरान चन्योर पहुंच जाते हैं। इस दौरान अगर खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ट्रैफिक एहलकार या कोई और? जिला इंतजामिया के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारी डिप्टी कमिश्नर चन्योर सफ़ीउल्लाह गोंदल और DPO चन्योर अब्दुल अहमद से आजाना अपील है कि ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक एहलकार को 6 बजे ड्यूटी पर हाजिर होने को यकीनी बनाया जाए, ताकि डंपर 6 बजे से शाम 6 बजे तक जिला चन्योर के हदूद में दाखिल ना हो सके। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं चन्योर से। शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू नचाकी पर शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक चक नंबर 11 इलाका थाना सदर में घरेलू नचाकी पर वसीम वल्द मोहम्मद नवाज ने अपनी बीवी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाबर ना हो सकी। इतला पर सीनियर पुलिस अफसरान थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं चन्योर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की विजन महफूज पंजाब के तहत जिला भर में जराइम पेश अनासी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO कांडीवाल, सब इंस्पेक्टर उमर दराज की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने मुख्तलिफ चोरी की वारदातों में मुलव्वस चोर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार चोर गैंग मुलजमान के कब्जा से 70 लाख रुपए से जायद मालिक का माल मसरूका, नकदी, सोलर मोटर्स और जानवर बरामद। गिरफ्तार चोर गैंग मुलजमान थाना कांडीवाल पुलिस को मुख्तलिफ 8 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार चोर गैंग मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी। अहम इंकशाफात मुतवक्का। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला भर में अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला भर में स्पेशल मुहिम के तहत जराइम पेश अनासरी को गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम ज़राए बरूए कार लाते हुए अमन व अमान के क़याम और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं ढहरकी से। टैक्सी ड्राइवरों की जानिब से फ़ौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए शानदार रैली। शहर के टैक्सी ड्राइवरों ने फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए ज़बरदस्त रैली निकाली। रैली में मुल्क से मोहब्बत, कौमी इत्तेहाद और अस्करी क़ुव्वत पर फ़ख्र का भरपूर मुजाहरा किया गया। रैली के शुरका ने अपनी गाड़ियों पर पाकिस्तानी परचम अवेज़ा किए और लंबी कतारों की सूरत में शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर मार्च किया। फ़िज़ा पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। टैक्सी ड्राइवरों का कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर
मुल्क का शानदार दिफा किया है, जो काबिल फ़ख्र कारनामा है। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और इस पर नाज करते हैं। शुरा ने भारतीय जौहरियत, हिंदुत्वा नज़रिए और मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा है कि दुश्मन के नापाक इरादों को अफवाज पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। टैक्सी ड्राइवरों ने पैगाम दिया है कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि हम एक नाकाबिल तस्ख़ीर अस्करी क़ुव्वत रखते हैं। आप खबर शामिल कहते हैं। नाला खुर्द से सिविल सोल्जर मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पाक फौज की जीत पर यह खूबसूरत जश्न का इंतजाम किया गया, जिसमें अवामी लीडर और रियाज एजाज डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी, अशरफ चिश्ती, एडवोकेट मलिक अब्बास, अवान अशरफ, सजाद, सिविल सोसाइटी के अलावा दीगर अहबाब ने शिरकत की। रिपोर्ट हाजी असम सजाद। रियाज साहब और उनके साथी तशरीफ लाए हैं। मैं उनको खुशामदीद करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आए हैं और मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत करने के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्तों अली भाई समर्थन आज हम अभी और उनके साथी तशरीफ लाए हैं। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।